एक सच्चाई है लेकिन कि 9 सीटों पर उपचुनाव में आप लोगों ने भी पूरी ताकत झोंकी। अखिलेश बाबू ने सारे अपने कैंडिडेट्स को और कार्यकर्ता को कहा था आप डटे रहिएगा। वोटिंग हुई, 7 पर आप हारे, उस हार को स्वीकार करना। और जो पोस्टर बॉय आपने अवधेश प्रसाद को बनाया है उसको भी धक्का लगेगा। आपका भी बहुत कुछ दांव पर है, मिल्कीपुर हारे तो। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन पूरी ताकत योगी बाबू ने भी झोंकी थी। अगर अखिलेश बाबू ने झोंकी थी तो योगी बाबू ने क्या कसर छोड़ी थी? उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी थी। तो वो 7 लेकिन इन्हें धांधली नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये इन्हें कॉन्फिडेंस था, अगर इन्हें भरोसा था कि जनता का इन पर विश्वास है, तो इन्हें धांधली नहीं करनी चाहिए थी। जो जगह जगह पुलिस लाठियां चला रही थी, पहले दिन पत्र जारी करके उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि पुलिस को आई कार्ड चेक करने का अधिकार नहीं है और पुलिसकर्मी कहीं आई कार्ड चेक न करें। इसके बावजूद हर पोलिंग बूथ पर पुलिस खड़ी थी और आई कार्ड चेक कर रही थी, और 7 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए उसी मामले में। तो ये तो सरकारी दस्तावेज भी सिद्ध कर रहे हैं कि इन्होंने चुनाव में धांधली की, पुलिस का दुरुपयोग किया, गुंडों का दुरुपयोग किया, पैसे का दुरुपयोग किया। 1-2 सीट को एनालाइज करें, 1-2 सीट को एनालाइज करें। सीसामऊ की सीट, ठीक है, सीसामऊ की सीट जी, जहां पर आपकी जीत हुई है। उसके बाद से अगर बीजेपी की सीट देखें जहां पर ये वाली सीट 11% कम हुए हैं वोटर, मजवा, तो इतना तो बाईपोल में आप भी जानते हैं कि बाईपोल में जितना आम पोल में होता है 22 से 24 में, इतना तो गिरता ही, औसतन गिरता है। नहीं गिरता? आप बताइए पहले, गिरता है कि नहीं बाईपोल में वोटिंग परसेंटेज? 15 से 20-25% औसतन गिरता है। यहाँ तो सारे 10, 11, 7, 6, 5 ऐसे ही है। अगर बूथ वाइज विश्लेषण करेंगे हाँ। तो एक तरफ पोलिंग गिरा है, दूसरी तरफ बढ़ा है। जो समाजवादी पार्टी का जहां वोटर है वहां पुलिस ने पोल को कम किया है। आपको कैसे पता चलता है कहां पर समाजवादी पार्टी का पोल? अरे पता चलता है, इस देश में जो सामाजिक समीकरण है नहीं, हाँ। वो इन्हें भी पता रहता है। कौन सा सामाजिक समीकरण? आज बोल ही दीजिए। वो आपको भी, आप पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। आप मुस्कुरा रहे हैं, बोलने से हिचकिचा रहे हैं। मैं आधी मिनट उस पर जरूर लेना चाहता हूँ। इन्होंने 3-4 बार कहा कि संविधान पे भ्रम फैलाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान का इतिहास ये है कि शुरू के दिन से आरएसएस और ये बीजेपी तो उस समय थी नहीं, जनसंघ था, ये संविधान के विरोधी रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार हुआ। 30 नवंबर के ऑर्गेनाइजर अखबार में जिनके उस समय के जो आरएसएस के प्रमुख थे गोलवलकर जी, 10 सेकंड में उन्होंने लेख लिख के कहा था कि हम इस संविधान को स्वीकार नहीं करते। अंजना जी फेक न्यूज फैला रहे वापस ये से। शुरू से संविधान के विरोधी रहे तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हराया होता तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी सीट क्यों छोड़ते बाबा साहेब अम्बेडकर को पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए? जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए सर। बताइए, आइवर जेनिंग्स को बाबा साहेब अम्बेडकर मुखर्जी तो संविधान सभा के मुस्लिम लीग के साथ भी मंत्री रहे थे। आप बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री रहे थे। तो उसके बाद जाके जब नेहरू जी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं आपको। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके चुनाव हराया था, उसके बाद राज्यसभा की सीट श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने छोड़ के बाबा साहेब अंबेडकर को पार्लियामेंट पहुंचाया था। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करा था और 40 अच्छा, 2024 में आते हैं वापस कटहरी की सीट। वहां पर वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 5.95% गिरा है। बूथ आप क्या कह रहे हैं? 6% सिर्फ वोटिंग गिरी है इस बार। मतलब जब आप पिछले चुनाव से इस बार का बाईपोल देखें। मैं समझाता हूं, और वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी की तरफ गई। मैं समझाता हूं, समझाइए। 2022 के चुनाव के रिजल्ट के बाद हमारे अध्यक्ष ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया था कि इन्होंने फाइनल सूची में मुस्लिम और यादवों के वोट काटे। तो चुनाव आयोग ने कहा कि अखिलेश यादव हमें सबूत दें, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। तो सारी मीडिया ने हमसे सवाल पूछे और बीजेपी वालों ने कहा अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा, अब इनके खिलाफ मुकदमा होगा। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, 18,000 शपथ पत्र, एफिडेविट चुनाव आयोग को कि मेरा वोट फाइनल सूची में था, लेकिन जो सूची बूथ पर आई उसमें नाम नहीं था। चुनाव आयोग कुंडली मार के बैठ गए, आज तक उसका जवाब नहीं दिया है। और वो उन समुदाय के वोट काटे गए। आप सोच के बोलिएगा, आपको मुस्लिम वोट भी चाहिए। अरे देखो, मैं इसलिए कह रहा था अंजना जी, वैसे उन्होंने खुल के कह दिया MY का वोटर। मैं इसलिए कह रहा था कि जो इनके विरोधी वोट होते हैं उन्हें कटवा देते हैं। अच्छा, और उन्हें गिरने नहीं देते। आप सीधा ये कह रहे हैं कि मुस्लिम एरियाज में ये वोट नहीं, और भी हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, गुजर हैं, जाट हैं, और भी कोई जवाब दीजिए मलूक साहब। उसके बाद असलियत में ये सोचना पड़ेगा कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी क्यों मरी। क्योंकि अभी हमारे साथी समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा हमारी वोट हमें पता कहां।
ये मुसलमानों के ठेकेदार ना बने। मुसलमानों के ठेकेदार हम भी हैं, मुसलमानों के ठेकेदार मोदी जी भी हैं। अजमेर शरीफ जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो में देखा और सुना होगा कैसे अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है वो, और यूपी में उपचुनाव हुए, उस पर सारे चीज़ों पर बातें चल रही है। और जो भी मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं उनके पक्ष में बोलते हैं, सारे लोग अपने आप को उनका रहस्यनुमा बताते हैं और अपना अपना वोट अपने तरफ लेना चाहते हैं, उनका वोट सॉरी। और ये यहाँ देखा जा रहा है कि 2 आरएलडी और सपा के प्रवक्ता हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें पता है हमारा वोट कहाँ मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने गलत नहीं बोला। हर पार्टियाँ अपने जातिकरण समीकरण के हिसाब से अपना बूथ मानती है, तो अब लोगों को देखना है कि किस पे वोट चादर करेंगे। भेजते हैं, अजमेर शरीफ पे मोदी जी चादर भेजते हैं, सबका साथ सबका विकास। इनका नाश इसलिए गया क्योंकि ये कहते हैं 20% को ही हमारे, 80% को हमारे कहते ही नहीं है। वो लोग खुंदक में इनके खिलाफ डालते हैं वोट, इसलिए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बैठा, इसलिए टूटा, इसलिए हर जगह लड़ाई हो रही है, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश जी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र से शिवसेना बोल रही है, जवाब दीजिए। दिल्ली से केजरीवाल बोल रहे हैं, जिसको आप बिहार अपना से लालू कोर प्रसाद वोटर यादव मानते हैं, बोल रहे वो हैं। मुस्लिम जब ये बताता है कि आपस आपसे में ही लड़ परेशान रहे है। हैं और आपस में ही नहीं संभाल सकते तो चुनाव क्या लड़ेंगे बेचारे। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की। आज तो मुझे बहुत पूर्व सांसद प्रसन्नता साहब उस अंदाज में दिखे जिस दिन उस दिन पार्लियामेंट में आप दिखे थे। चलिए, मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की कि मुस्लिम वोट के ठेकेदार आप भी हैं और ये भी हैं, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहते थे बिल्कुल हम आप हैं, सुन लो, लेकिन आपसे भी सुन लो। प्रार्थना है आप भी हिंदुओं के ठेकेदार भी बनो, और हिंदू आपके खिलाफ वोट करेगा। मैं अंजना जी इनसे आपके शो में एक ये- एफिडेविट लेना चाहता यार, हूँ। ये क्या आप इनसे एक मुझसे एफिडेविट- सवाल पूछा, मुझे एक बोलने दें, एफिडेविट मुझे बोलने दें। दीजिए, एक एफिडेविट देखिए, दीजिए। आप मलूक जी, क्या हमने 37 सीट मुसलमान की वोट से जीत ली? क्या उत्तर प्रदेश में 37 सीट? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर लोहिया कहते थे वो किसी झूठ वर्ग फैलाया का गया ठेका कि किसी 400 एक के पार्टी को नहीं लेना संविधान चाहिए। बदलेंगे, झूठ के सहारे पे जीती वोट वो। और अब बाई इलेक्शन में पोल खुल गई, राजस्थान, अब मध्य प्रदेश, उसमें महाराष्ट्र में पोल खुल गई, हरियाणा में पोल खुल गई, बाई इलेक्शन में पोल खुल गई, और दूध का दूध और पानी का पानी प्रदीप, साफ हो गया। प्रदीप। अंजना जी नहीं, आपके लेकिन शो पे मेरा सवाल नहीं, तो इनसे बीच मैं में रह गया, इनके ये झूठ बीच में में एक तो बोलने एफिडेविट लगे। लेना मैंने चाहता आपने हूँ। सवाल पूछा ना, एक सेकंड इनको जवाब देना है। रुक जाइए, एक सेकंड। आप इनसे ये सवाल तो पूछो कि आप दोनों मुस्लिम के ठेकेदार हो तो उन पे ही लाठी क्यों बजाते हैं? ठीक है, जवाब सुनिए। उनके वोट क्यों काटते हैं? जवाब सुनिए। इनसे सवाल पूछो आप, मलूक जी। इनको जितना तुष्टीकरण करना है करे। हर सरकारी स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा, अगर पिछली बार से ज्यादा मुस्लिम्स को फायदा हुआ है, हमें मिला है। महिलाओं पर मैं लाठी कह रहा हूँ, चलाएंगे। अरे बीच में मत बोलिए, महिलाओं फिर को मैं बोलूंगा तो अपमानित घबराना चालू हो जाएगी। महिलाओं को मैं आपके शो पे अंजना जी, भाटी जी। मैं आपके शो पे एक एफिडेविट रिटर्न लेना चाहता हूँ। मैं अंजना जी, आपका मौका आएगा। अंजना जी, सभी को मैं मकर आपके शो पे संक्रांति की एक ढेर एफिडेविट सारी लेना चाहता हूँ। शुभकामनाएं। क्या और उन्हें नौकरी समाजवादी नहीं पार्टी देंगे। है? दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, इवेंट को आज तक इस स्टूडियो ने ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें अंजना उनका सब एंकर हैं और वे लोग हैं प्रदीप भंडारी, राजकुमार भाटी और भी लोग आए हुए हैं। सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और अपनी अपनी बातें रखी, जो कि आपको टीवी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें ये बातें चल रही है कि मुस्लिम वोट किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है। सपा का आरोप था कि जो वहाँ पे वोट हुए थे उसमें उनको हराया गया था। तो आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।